हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एवरेजेस। एवरेजेस नाम सुनते ही देर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाए, दैट इज़ एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। अब अगर इसी फॉर्मूला को तुम थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। अब आगे से तुम जब भी एवरेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा इसी वाले फॉर्म से करना है तुम्हें, क्योंकि इस वाले फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों फॉर्मूला तो एक ही है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर थोड़े से रीअरेंजमेंट से। देखो, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब तुम यहाँ पे सम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को देखोगे हमेशा। तो ये थोड़ा बहुत आसान कर देता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम हमेशा एवरेज के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखोगे, और ये थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। इसलिए हम अब से जब भी एवरेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इसी फॉर्मूला पे स्टिक ऑन रहेंगे। ठीक, इसका डिफरेंस तुम्हें पता चल जाएगा जब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करो। हम सीधे अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन कैट 2018 का है, और यहाँ पे मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि हम नए वाले फॉर्मूला पे स्टिक ऑन करेंगे यहाँ पे, जो कि है सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। ठीक, इसे तुम्हें याद रखना होगा और इसी फॉर्म को हम इस क्वेश्चन में अब यूज़ करेंगे। देखो, और एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं हर वीडियो से पहले कहता हूँ, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है, और उस छोटे पार्ट्स में जो डेटा दी गई है उन डेटा को लिख लेना है। तभी तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व कर सकते थे। अ कैट एस्पिरेंट अपीयर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट। देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उन्होंने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट हमें नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टेस्ट को सिंपली n मानूंगा। ठीक, आगे क्या है, हीज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1 इफ द फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एवरेज के बारे में बात की है मगर हमें एवरेज नहीं दिया है, तो मैं एवरेज इसको यहाँ पे a मानूंगा। अब इतने ही डेटा से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज सम इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, जो कि हमने अभी सीखा था। ये वाला हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। आगे हमसे क्या दिया है, हीज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1। यहाँ पे ए को हमने एवरेज माना था, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 1 से बढ़ रहा है। ठीक, कब बढ़ेगा, जब हम फर्स्ट 10 टेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे n नंबर ऑफ टेस्ट था, अगर हम इसमें से 10 टेस्ट हटा देंगे पहले वाले, तो ये जो डेटा दी गई उससे मैच करेगा। अब आके देखो, हमने RHS पे तो चेंजेस कर दिए हैं, अब LHS पे क्या होगा, LHS पे तो यहाँ पे ऑलरेडी S था। ठीक है, अब जब तुम यहाँ पे 10 टेस्ट हटा दे रहे हो तो 10 टेस्ट का जो भी स्कोर होगा उसे हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। समझो अगर तुमने 10 टेस्ट में एक एक मार्क्स लिए थे तो टोटल हमें यहाँ पे -10 करना होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट तो दे दिए, यहाँ पे अब तक हमने जो डेटा पढ़ा है उसके हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट तो इन्होंने दिया है, पर इसका एवरेज मार्क्स कितना है ये हमसे नहीं दिया है। तो अगर आगे क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ मार्क्स हमें मिलता है तब हम यहाँ पे उसे एंटर करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, एंड डिक्रीजेस बाय 1 इफ द लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये सेम सिचुएशन होगा जहां पे हम अगर लास्ट 10 टेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। इस टोटल में देखो, टोटल में अगर हमने -10 कर दिया लास्ट 10 टेस्ट के, तब एवरेज इसका a-1 हो जाता है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमने 10 टेस्ट हटा दिए हैं, तो यहाँ पे सम में 10 टेस्ट का जितना भी टोटल वैल्यू होगा उसे हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे क्या है, इफ हीज एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 10 एंड द लास्ट 10 टेस्ट आर 20 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। तो देखो, इन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख सकता हूँ। ये वाला इक्वेशन हमारा फर्स्ट टेस्ट का था, यहाँ पे 10 टेस्ट को हमने हटा दिया है और एक एक टेस्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे 20 दी है, तो ये कितना होगा, 10 20 ये 200 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, लास्ट 10 टेस्ट को तुम हटा दोगे
तो एवरेज 1 से कम हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट 10 का टेस्ट के एवरेज वैल्यू 30 दी है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पे हमें सिंपली 300 मिल जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को मैं 2 और 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये होगा an माइनस 200 इक्वल्स टू, अगर इसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा an माइनस 10a प्लस n माइनस 10, ठीक। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अगर सिमिलरली तुम थर्ड इक्वेशन पे रिपीट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा an माइनस 300 इक्वल्स an, यहाँ पे माइनस 10a होगा और यहाँ पे माइनस n और प्लस 10। यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि an यहाँ से और यहाँ से दोनों इक्वेशन से कैंसिल हो जाएंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 10a माइनस n इक्वल्स टू 190 इस वाले इक्वेशन से, और नीचे वाले इक्वेशन को अगर तुम रीअरेंज करोगे तो ये होगा 10a प्लस n इज इक्वल टू 310। हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इसको मैं सिंपली ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस गिव्स मी 20a और यहाँ पे टोटल 500 मिल जाएगा और a का वैल्यू सिंपली मुझे यहाँ पे 25 मिल जाएगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन टोटल नंबर ऑफ द टेस्ट टेकन बाय हिम। हमसे n का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है तो हमने a का वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अगर इसी a का वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इस वाले इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस बिकम्स 250 माइनस n इज इक्वल टू 190 और यहाँ पे n की वैल्यू सिंपली 60 मुझे मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तुम इस क्वेश्चन को जो हमने पहला वाला फॉर्मूला सीखा था दैट इज एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, तुम उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्राई करना, तब तुम्हें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है वो पता चलेगा। देखो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लर्निंग यही था कि तुम्हें हमेशा जब भी तुम एवरेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसी फॉर्मूला से सारे एवरेज के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तभी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके तुम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें इसी तरह सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट बेसिक से सीखना है तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने से। इनफैक्ट हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 मार्च से। सारे क्लासेस को हम जूम वेबिनार पे कंडक्ट करते हैं और सारे क्लासेस लाइव होंगे। इनकेस आप लाइव क्लासेस को मिस करते हो तो तुम्हें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी। जिस तरह हमने अभी क्वेश्चंस में सीखा है उसी तरह हम सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इनकेस आपको कोई भी डाउट बचता है क्लास के बाद तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट करा दी जाएगी। जब मॉक स्टार्ट हो जाएंगे तब हम कुछ सिलेक्टेड मॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसे कैसे एनालाइज करना है। और कैट से एग्जैक्ट 1 महीने पहले हमारा बूट कैंप रहता है। बूट कैंप में हम कैट के एंटायर सिलेबस का मल्टीपल रिविजन्स करेंगे और हम यहाँ पे एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको डेमो लेक्चर चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो। मैंने 2 लेक्चर्स वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर तुम्हें डेमो लेक्चर्स देखने के बाद ये स्टाइल ऑफ टीचिंग सही लग रहा है और ये स्टाइल ऑफ टीचिंग तुम्हें समझ आ रहा है तब तुम कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोर्स का फी 14,000 है। फिलहाल अभी कोर्स 50% ऑफ पे चल रहा है फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए। इनकेस अभी भी कोई डाउट बची है तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या तुम कोई भी क्वेरी मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। इस वेबसाइट पे तुम्हें सारे कोर्स के डिटेल्स, फीचर्स और डेमो लेक्चर सभी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट विजिट करके सभी डिटेल्स चेक कर लो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।